हे एवरीवन, दिस इज़ खुशी और हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं महिला आरक्षण विधेयक के बारे में। तो इसको हम थ्योरी बेस्ड नहीं करेंगे, इसको हम एमसीक्यू के फॉर्म में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। महिला आरक्षण विधेयक का ऑफिशियल नेम क्या है? ए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी सेवा बंधन समझौता, नारी सेवा बंधन अधिनियम, नारी शक्ति विजय अधिनियम। सो द राइट आंसर इज ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल कब लागू हुआ, कब लागू होगा? इट्स अ फ्यूचर टेंस। इसका ये प्रेडिक्शन है कि कब होगा। आफ्टर 2029 इलेक्शंस के बाद होगा। फिर उसके बाद भारत में महिला आरक्षण विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या हासिल करना है? क्या हासिल करना है? निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। महिलाओं को जो करेंगे तो फिर युवाओं का करेंगे, बच्चों का करेंगे। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना। क्या दिस इज द राइट आंसर? सो आंसर इज बी। भारत में कौन सी विधायी निकाय महिलाओं की आरक्षण विधेयक मुख्य रूप से महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने पर केंद्रित है? सो ए लोकसभा, बी राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, पंचायती राज संस्थाएं। सो द राइट आंसर इज राज्यसभा। अगला प्रश्न, महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए प्रस्तावित आरक्षण प्रतिशत क्या है? मैंने आपको बताया था 1/3 है। सो द राइट आंसर इज 33%। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला आरक्षण विधेयक पहली बार भारतीय संसद में कब पेश किया गया था? मतलब इसका इनिशिएटिव कब लिया गया था, कब इनिशिएट किया गया था? सो द आंसर इज 1996। महिला आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया? 132, 121, 181, 151। सो द राइट आंसर इज 181। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होगी? ओके, गरीब रेखा से नीचे की महिलाएं, केवल स्वतंत्र उम्मीदवार, एससी और एसटी की महिलाएं, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाएं। तो द राइट आंसर इज एससी और एसटी। एससी स्टैंड्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस राजनीतिक नेता ने भारतीय संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, एच.डी. गोंडा, मायावती। ये आप ये ध्यान रखना कि ये उधर 21st सेंचुरी नहीं, उससे पहले का ही टाइम है, लाइक 90s वाला टाइम। तो इसमें इसे आप टाइम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि तब इंदिरा गांधी थी या राजीव गांधी थी या मायावती थी। मायावती तो अपनी कुछ साल पहले यूपी की सीएम थी। सो द राइट आंसर इज एच.डी. गौड़ा। आरक्षण विधेयक किस वर्ष राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था लेकिन लोकसभा में विरोध का सामना करना पड़ा? 2010 में ऐसा हुआ था। एंड यू विल मेक श्योर कि आपको ये लोकसभा राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स का डिफरेंस पता होना चाहिए, उनका नॉमिनेशन कैसे होता है, या जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं कितने होते हैं, किस क्षेत्र से लिए जाते हैं, वो सब देखना होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया है? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। राइट आंसर इज एपी, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है? यह उस कांच की छत को तोड़ने में मदद करेगा जो महिलाओं को राजनीतिक नेतृत्व के उच्चतम स्तर तक पहुंचने से रोकता है। यह लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संदेश भेजेगा। इससे संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बेहतर होगा। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में है, महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में है। सो राइट आंसर उपरोक्त सभी, डी। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क महिला आरक्षण विधेयक के विरुद्ध है? यह भेदभावपूर्ण और महिला पुरुषों के अधिकार का उल्लंघन करता है। गलत है। महिलाओं के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाएगा जो राष्ट्रीय एकता के हित में नहीं है। ये भी गलत है, ये तो हित में है ना। यह महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। इसके बजाय सरकार को महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। जब एग्जीक्यूटिव बॉडी में नॉमिनेशन या फिर भागीदारी महिलाओं की होगी तो जो
सोचा जाएगा, विचार किए जाएंगे, स्कीम्स आएंगी, कौन से रिलेटेड भी होंगी, उनका भी उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, तो ये गलत है। सो द राइट आंसर है ऊपर के सभी डी। निम्नलिखित में से सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने किया था, मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं किया था, मोदी सरकार ने भी नहीं किया था। एच.डी. देवगौड़ा सरकार ने इसे पारित किया है लोकसभा में। महिला आरक्षण विधेयक भारत के संविधान में प्रस्तावित संशोधन है। संशोधन यू मेन अबाउट अमेंडमेंट्स, या विधेयक पारित करने पर संशोधन किया जाए, इसकी संख्या क्या है? अनुच्छेद 332 इज द राइट आंसर बी। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? मार्गरेट अल्वा समिति, याद इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33.3% आरक्षण अनिवार्य किया है। 73rd एंड 74th संवैधानिक संशोधन अधिनियम में, अमेंडमेंट 73rd एंड 74th। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने महिला आरक्षण विधेयक का लगातार समर्थन किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान है जो भारत में लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के बारे में मुझे लगता है आपको पता होगा, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये आपके राइट टू इक्वालिटी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के लिए एक चुनौती है? पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी दोनों। सो द राइट आंसर इज सी, दोनों। एंड आई होप यू द बेस्ट।